आज दोस्तों मैं आपको भारतीय दंड संहिता की इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में बताने वाली हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि कितनी धाराएं होती हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एलएलबी कर रहे होते हैं। भाई आपके आईपीसी में 511 धाराएं हैं, ठीक है, टोटल मिला के 511 511 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। तो इनमें से मैं आपको सारी बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी धाराएँ बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए, फर्स्ट नंबर पे संहिता का नाम और प्रवर्तन और विस्तार। अभी ये 511 धाराएँ जो है आपको बताई नहीं जा सकती इतनी जल्दी, इसलिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कौन सी धाराएँ जो आईपीसी के अंतर्गत लगती हैं, ठीक है। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। भाई जो 12 है, जो हमारी जो धारा है 12, वो लोक के लिए, लोक आपने सुना होगा, लोक सेवक लोक। तो ये जो धारा 12 है ये लोक के लिए यूज़ होती है। सरकार के लिए धारा 17 यूज़ होती है। न्यायाधीश जी के लिए धारा 19 यूज़ होती है, ठीक है। अगर कोई कार्य बेईमानी से किया जाता है, बेईमानी के लिए आप धारा 24 यूज़ करेंगे। जंगम संपत्ति के लिए 22 यूज़ करेंगे। लोक सेवक के लिए 21, ठीक है। और कूटकरण होता है ना, जैसे कूटकरण होता है सिक्कों में और कई सारी चीज़ों में, तो उसके लिए 28 आप यूज़ करेंगे धारा। कपट पूर्वक के लिए 25 यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से कोई छेड़छाड़ करता है, यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें छेड़छाड़ करता है, तो 29 का के अंतर्गत जो है आईपीसी के अंतर्गत उसमें जो है कार्यवाही होगी। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, वैसे सारी हैं, मैंने आपको टोटल बताया, कुल मिला के आपकी 511 धाराएं हैं। इसमें अपराध के लिए 40 यूज़ करेंगे आप। और क्षति, अगर कोई क्षति हो जाती है तो 44। और शपथ के लिए 51, ठीक है, शपथ लेते हैं तो 51 यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप देखते हैं एफिडेविट वगैरह होता है, तो कोई भी आप शपथ लेते हैं तो फिर उसमें 51 का यूज़ होता है। दंड के लिए 53 लेंगे। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। और 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अप्रिक समझ के बच्चे के लिए सेक्शन 83 यूज़ होता है। और जो 7 साल से भी कम का शिशु होता है वो 82 उसमें धारा यूज़ होती है, ठीक है। जो विकृत चित्त होता है, थोड़ा दिमाग से वैसे ही होता है जो व्यक्ति, उसके किए गए कार्य के लिए सेक्शन 84 में प्रावधान है। और इसके अलावा आपका जो है काफ़ी सारी इसमें जो है सद्भावना पूर्ण की गई, जो सद्भावना पूर्ण किया जाता है सूचना, उसके लिए 93। और प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, ठीक है, उसके लिए 96 यूज़ करेंगे। किसी बात का दुष्प्रेरण कर लेते हैं आप तो 107 यूज़ होगा। दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण में अंतर है, दुष्प्रेरक के लिए 108 यूज़ होगा। इसके अलावा देखिए, इसमें सारी इम्पॉर्टेंट है, आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कभी ना कभी रिश्वत के लिए अगर कोई आपसे रिश्वत लेता है तो 171 खा लेंगे आप। मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ यहाँ पे, वो भी देख के, ठीक है। और इसके अलावा एक नज़र मार रही हूँ मैं इस पे, इस वाले ये आप सारी देख लेना, आपके आईपीसी की बुक में है ये सारी धाराएं, एक एक विद चैप्टर दे रखा है आपको, है ना, तो आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठग करता है कोई दुकानदार या कोई भी तो 310 की धारा यूज होगी। आत्महत्या करने का प्रयत्न मात्र कोई करता है तो 309 की धारा यूज होगी। हत्या करने का प्रयत्न तो 307। आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण 300 से। ये सारी ना लाइन से ना इम्पोर्टेंट है, 300 की सीरीज़, ठीक है। 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण दे रखा है। 311 में दंड दे रखा है। 312 में गर्भपात कराते हैं जैसे इलीगल। स्त्री की संपत्ति के बिना गर्भपात करना 313 में दे रखा है। और इसके अलावा बल का यूज़ करती हैं कई बार, आपने देखा है 349 में बल का यूज़ किया जाता है। हमला 351 में। आपराधिक बल कर देता है कोई यूज़ तो 350 में। कोई किसी का पीछा करता है 354 घ में, ठीक है। और अपहरण के लिए 362 है। फिरौती मांगता है कोई तो 364 का यूज़ होगी। चोरी करता है 378 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। और लूट करता है कोई 390 यूज़ होगी धारा। डकैती के लिए 391। लूट के लिए दंड दे रखा है 392 में।
तो ये आपराधिक चुराई गई संपत्ति के लिए 410, छल करता है कोई 415, छल के लिए दंड है। देखिए, करने में, प्रयत्न करने में और दंड में अलग अलग धाराएं निर्धारित करी गई हैं। इसमें रिश्ती के लिए आपका चैप्टर है आईपीसी में, रिश्ती के लिए 426, गृह अतिचार के लिए 442, गृह अतिचार, गृह भेदन 445। इनको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। कूट रचना के लिए 463 और जार क्रम के लिए 497। पति व पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कर लेते हैं कई लोग, तो 494 यूज़ होगी। आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट धाराएं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। मैं इसमें से जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत, देखिए केसेस तो कोई भी आ सकता है, केस तो किसी भी प्रकृति का हो सकता है, लेकिन ये धाराएं जो है आपको मैंने बताया कि इसमें 511 धाराएं हैं। आपके इंडियन पेनल कोड में 511, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, तो 1 से लेकर आप 511 तक आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिता में। और चैप्टर वाइज आपको दे रखा है आपकी बुक में, गाइड में, जो भी आप पढ़ते हैं। और अगर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराएं जो मतलब यूज़ होती रहती हैं, कोर्ट्स में ज़्यादातर केसेस आते हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट देना, तो उनकी मैं अलग सीरीज़ तैयार करूँगी और आपको बताऊँगी। बच्चों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, और विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।